हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड, हम आरपीएससी के लिए फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछला ना देखा हो तो उसे जाके देख ले, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है। तो हमें इनमें से असत्य कथन को बतलाना है राजस्थान के पंचायती राज से संबंधित। तो फर्स्ट कथन है, पहला ये है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। तो यह कथन सत्य है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ही किया जाता है। सेकेंड है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। तो क्या जो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? नहीं, ये गलत है। तो हमें गलत कथन ही बतलाना था, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, सी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि पंचायती राज के तीनों स्तरों पर सभी पदों पर अनुसूचित जातियों, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। तो यह कथन सही है। और थर्ड है कि पंचायती समिति एवं जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ये भी सही है। तो हमारा इसमें ये भी सही कथन है। हमें यहाँ इसमें गलत कथन बतलाना था, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में सही जो कथन है या तथ्य है उसे हमें बतलाने हैं। जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संबंधित है उसे हमें बतलाना है सही कथन को। तो देखिए, पहला है कि पंचायती राज व्यवस्था सभी राज्यों में अनिवार्यतः त्रिस्तरीय होगी, ऐसी बात की गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध जब 73वां संविधान संशोधन किया गया था। तो यह कथन गलत है और हमें सत्य कथन को बतलाना है। देखिए, सेकेंड है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जो होता है वह चुनाव की तिथि से 5 वर्ष का होगा। तो ये गलत होगा, क्योंकि वह चुनाव की तिथि से नहीं, जब उनका कार्यकाल जब प्रधान का निर्वाचन हो जाता है तब से शुरू होता है। तो जो संस्थाओं का कार्यकाल जो दिया गया है चुनाव की तिथि से, तो यह कथन भी गलत हो जाएगा कि 5 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि निर्वाचन के बाद ही 5 वर्ष से होता है। नेक्स्ट है, 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से 1 माह के अंदर इनके चुनाव कराने आवश्यक होंगे। तो ये भी कथन गलत है। 73वें संविधान संशोधन से संबंधित ये भी कथन नहीं है। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से 1 माह के अंदर ही चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता है। डी है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो ये भी गलत है, क्योंकि 21 वर्ष है जो न्यूनतम आयु होती है पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की, तो 21 ईयर होती है। नेक्स्ट है कि तीनों स्तरों पर सभी पदों पर सभी वर्गों में 1/3 जो होता है स्थान वह महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। तो यह कथन सही था। यह 73वें संविधान संशोधन से संबंधित यह कथन है। तो हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा कि तीनों स्तरों पर सभी पदों पर सभी वर्गों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। नेक्स्ट है, देखिए दिया गया है कि राजस्थान की पहली देशी रियासत जहाँ सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या क्वेश्चन था हमारा कि राजस्थान की पहली देशी रियासत जहां सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो वह स्थान था बीकानेर में ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, जब राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जब राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वह इसमें हमें उन्हें वही बतलाना है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। श्री मोहन लाल सुखाड़िया जो थे वह उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्न समितियां एवं उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है। तो देखिए, सादिक अली समिति, हमें क्या करना है, जो समिति है और जो उनकी स्थापना वर्ष है उसे हमें सुमेलित करना है। तो सादिक अली समिति जो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, यानी 1964 में सादिक अली समिति की स्थापना हुई थी। दूसरा है गिरधारी लाल व्यास समिति की स्थापना हुई थी 1973 में। अशोक मेहता समिति 1977-78 में। LM सिंधवी समिति 1986 में। तो हमारा ऑप्शन देखिए सीधे A, B, C और D हो जाएगा।
ऐसे हमें कूट के आंसर देना है, तो हम कूट, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सेकेंड वाला ABCD हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में लागू किया गया कब? तो हमें डेट, एग्जैक्ट डेट बतलानी है जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में लागू किया गया था। तो हमारा ऑप्शन देखिए सही है, फोर्थ वाला 24 अप्रैल 1993 को हमारे देश में संविधान जो 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसे देश में लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 हमारा आंसर इसमें सही होगा, ऑप्शन फोर्थ वाला। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। जो 73वां संविधान संशोधन है वह संविधान में जोड़ा गया कहाँ पर? तो देखिए अनुच्छेद 243 के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में इसे जोड़ा गया था। हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें वह कौन सी अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था, उसमें नई अनुसूची कौन सी जुड़ी थी? तो हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन 3, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अगला है, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 लागू किए गए हैं। देखिए राजस्थान पंचायती राज नियम जो है 1996 लागू किए गए 30 दिसंबर 1996 में। जो राजस्थान पंचायती राज नियम है वह 30 दिसंबर 1996 में लागू किए, ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी पंचायती राज संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में चुनाव कराया जाना आवश्यक होता है। तो जो हमारी किसी भी पंचायती राज संस्था जो होती है उसके विघटन किए जाने के स्थिति में चुनाव कराया जाना आवश्यक होता है कितने समय तक? तो हमारा आंसर देखिए इसमें सही होगा, फोर्थ वाला, विघटन से 6 माह के भीतर। विघटन के 6 माह के भीतर जो होता है वहाँ उस स्थिति में चुनाव कराया जाना आवश्यक हो जाता है। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो यह पूछा गया इसमें कि वह कितने समय पर किया जाता है? जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो कितने समय उपरांत? तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, 5 साल में एक बार, हर 5 साल में जो राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ऑप्शन हमारा सही हो जाता है 1, हर 5 साल में। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, हमारा ऑप्शन सही होगा पहला वाला, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, कार्यकाल होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त का। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिला आयोजन समितियों का गठन किया गया है। जिला आयोजन समितियां हैं उनका गठन किया गया है, तो जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला आयोजन समितियों का गठन किया गया है। हमारा ऑप्शन सही हो जाता है पहला। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाग व अनुसूची कौन सी है? तो देखिए जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय हमें हमारे अनुच्छेद में संविधान में जो भाग जोड़ा गया था वह था भाग 9 का, और जो अनुसूची जोड़ी गई थी वह थी 12वीं अनुसूची। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सही 3 वाला, ऑप्शन 3 हमारा सही होगा 74 का। नेक्स्ट, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो भाग व अनुसूची थी तो भाग 9 का में अनुसूची 12वीं। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में हमें असंगत का चुनाव करना है। इसमें जो असंगत है उसे हमें बतलाना है जो गलत है इसमें। तो देखिए नगर निगम, तो नगर निगम में क्या होता है कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्थापित होता है क्या? तो नगर निगम, तो ये हमारा सही है। सेकेंड है कि नगर परिषद जो होता है वह 1 लाख से अधिक जनसंख्या तथा 5 लाख तक की आबादी वाले शहरों में स्थापित किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सेकेंड भी सही हो जाता है। देखिए तीसरा है नगर पालिका, तो नगर पालिका 4 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले शहरों में स्थापित होती है, तो ये गलत है और हमें गलत ही कथन बतलाना था, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और फोर्थ है, देखिए नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर, तो ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन सही होता है 3। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि नगर परिषद या नगर पालिका में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो जो नगर परिषद या नगर पालिका है उसमें सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होगी वह होगी 13 यानी 13, ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा मूल संविधान है उसके किस भाग में राज्य को पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया है?
तो मूल संविधान में के किस भाग में राज्य के पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया है? हमारा ऑप्शन सही होगा फोर्थ वाला। नीति निर्देशक तत्व में जो राज्य की पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया है, कब? हमारे मूल संविधान में। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया गया है, देश की किस समिति की सिफारिश पर ग्रामीण स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश हुआ? तो वह कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पे ग्रामीण स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश हुआ था? तो वह समिति थी बलवंत राय मेहता समिति जो थी। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होता है, बलवंत राय मेहता समिति। अगला है, देखिए इसमें दिया गया है कि राजस्थान की पंचायती राज के नए अधिनियम के तहत सरपंच की योग्यता के संबंध में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो हमें इसमें जो शर्त आवश्यक नहीं है, जिसका जो जरूरी नहीं है राजस्थान पंचायती राज के लिए सरपंच की योग्यता के लिए, उसे हमें बतलाना है। तो देखिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यह जरूरी है। पंचायती राज के सरपंच की योग्यता का जो आयु होती है वह 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर 21 वर्ष है उसके बाद ही आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड है कि साक्षर होना। तो देखिए ये अनिवार्यता नहीं बतलाई गई है, तो हमें इसमें गलती बताना है जो आवश्यक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा, साक्षर होना यह जरूरी नहीं है। देखिए थर्ड है कि मैं दिवालिया या पागल ना हो, यह सही है। और फोर्थ है कि मैं ग्राम पंचायत क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो, तो ये भी सही है। हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सेकंड, जो गलत हमें बतलाना था कि वह साक्षर हो, यह जरूरी नहीं है। हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं की आय के स्रोतों में कौन सा स्रोत है जो इसमें सम्मिलित नहीं है? जो पंचायती राज संस्थाओं के आय का स्रोत है उसमें सम्मिलित नहीं, उसे हमें बतलाना है। तो देखिए सरकार से प्राप्त अनुदान एवं करों में हिस्सा, यह सम्मिलित है। मेलों, सवारियां, मकानों, कृषि भूमि पर कर, यह भी सम्मिलित है आय के स्रोतों में पंचायती राज के। और जुर्माने से प्राप्त जो आय होती है वो भी सम्मिलित है। बट जो कृषि आय पर कर है यह सम्मिलित नहीं है राज संस्थाओं के आय के स्रोतों में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य में मध्य स्तर की पंचायत में पंचायत समिति में नियुक्त सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो वह होते हैं खंड विकास अधिकारी। तो हमारा ऑप्शन सही होता है 4। खंड विकास अधिकारी जो है वह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है पंचायत समिति में। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमें बतलाना है कि राजस्थान में पंचायती समिति के सदस्य नहीं है। तो पंचायती समिति के सदस्य नहीं है, तो हाँ हमारा आंसर होगा सेकेंड वाला, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर जो हैं वह पंचायती समिति के सदस्य नहीं होते हैं। बाकी देखिए पंचायत समिति हेतु जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं पंचायत समिति के क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच और उस क्षेत्र के विधानसभा सदस्य। तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है जिला कलेक्टर, यह पंचायती समिति का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य है जो जिला परिषद का नहीं है? तो हम जो जिला परिषद का कार्य नहीं है उसे हमें बतलाना है। देखिए पहला है कि जिले के सभी जो पंचायत समितियों की निगरानी और नियंत्रण करना, यह जिला परिषद का कार्य है। जिले के सभी पंचायती समितियों के कार्यों में समन्वय, यह भी है। थर्ड है कि पंचायती समितियों की योजनाओं एवं बजट की जांच करना, यह भी है। और फोर्थ जो है कि पंचायत समितियों ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाना, तो चुनाव करवाना जो है यह नहीं है। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही होगा। ऑप्शन फोर्थ जो है पंचायती चुनाव, सब पंचायत समितियों ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाना जो है वह जिला परिषद का कार्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, देखिए दिया गया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति का गठन किया जाता है। तो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 1 कि प्रत्येक विकास खंड में एक जो होता है वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायती समिति का गठन किया जाता है, प्रत्येक विकास खंड में एक। अगला क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूछा गया है। तो जो चुनाव लड़ने की स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वह है 21 वर्ष। हमारा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट वाला 21 वर्ष। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1964 में गठित सादी कली समिति का संबंध किससे है? तो जो सादी कली समिति थी जिसका जो गठित हुई थी 1964 में, तो उसका संबंध था पंचायती राज व्यवस्था में सुधारों से। हमारा ऑप्शन सही होगा सेकेंड वाला, पंचायती राज व्यवस्था में सुधारों से संबंधित है सादी कली समिति। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के अंतर्गत सरकार का तृतीय स्तर घोषित करने की सिफारिश करने वाली समिति है। जो पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के अंतर्गत क्या किया गया था? तो सरकार का तृतीय स्तर घोषित करने की सिफारिश की गई थी, वह समिति द्वारा की गई थी। उस समिति का नाम बतलाना है। तो वह समिति थी LM सिंघवी समिति। हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 3। अगला है,
देखिए दिया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को समय से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो हम जब राज्य निर्वाचन आयोग को समय से पहले कैसे पद से हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 3, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विहित प्रक्रिया द्वारा। जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को पद से पूर्व से समय से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन हमारा सही हो जाता है 3 वाला। अगला है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान में नगरीय स्वशासन इकाइयों के चुनाव में हर 5 वर्ष में किसके द्वारा करवाया जाता है। तो जो नगरीय स्वशासन इकाइयों में चुनाव कराया जाता है हर 5 वर्ष में, वो करवाया जाता है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। हमारा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट वाला, ऑप्शन फर्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य में पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, जिला प्रमुख को। जो ग्राम प्रधान, जो पंचायत समिति का प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को। ऑप्शन फर्स्ट सही होता है हमारा, जिला प्रमुख को। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्य सरकार द्वारा किस अभिकरण का जिला परिषद में विलय कर दिया गया। तो राज्य सरकार द्वारा किस अभिकरण का जिला परिषद में विलय कर दिया गया। तो हमारा देखिए ऑप्शन सही होगा फोर्थ वाला, यानी सभी का, यानी DRDA। सेकेंड है महिला विकास अभिकरण, जिला मत्स्य विकास अभिकरण। DRDA, महिला विकास अभिकरण, जिला मत्स्य विकास अभिकरण, मतलब तीनों को क्या कर दिया गया, तो जिला परिषद में विलय कर दिया गया राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन सही होता है फोर्थ, उपयुक्त सभी। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के ढांचे में शामिल निगमित निकाय बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था ढांचे में शामिल जो निगमित निकाय है वह कौन कौन हमें बतलाना है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा फोर्थ वाला, यानी सभी। तो जो पंचायती राज व्यवस्था ढांचे में शामिल निगमित निकाय हैं वह है, देखिए ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। सेकंड, खंड स्तर पे पंचायती समिति कार्य करती है, और जिला स्तर पे क्या करता है, जिला परिषद। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है उसमें शामिल जो निगमित निकाय हैं वह ये तीनों हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है फोर्थ, उपयुक्त सभी। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे पंचायत समिति, जिला स्तर पे जिला परिषद। ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, जो पंचायती राज विषय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। तो पंचायती राज्य जो है वह संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 2, राज्य सूची में सम्मिलित है पंचायती राज विषय। संविधान की जो सूची है वह है राज्य सूची। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। तो जो ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन होता है वह किसके द्वारा होता है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है फोर्थ वाला, कि जो निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से, जो निर्वाचित सभी पंच होते हैं उन्हीं में से एक का चुनाव होता है उप सरपंच के रूप में। ऑप्शन सही होता है फोर्थ। देखिए दिया गया है लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। तो लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है पंचायती राज संस्थाएं। ऑप्शन सी होता है फोर्थ, पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वह लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। भारत में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है तो बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता जो हैं वह भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सभी पदों पर सभी वर्गों में 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा होता है थर्ड वाला, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्या किया गया था। तो पंचायती राज संस्थाओं में सभी पदों पर सभी वर्गों में 1/3 आरक्षण दिया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अगला प्रश्न, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं की सभा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं की सभा क्या है, ग्राम सभा। ऑप्शन सी होता है हमारा फर्स्ट, ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत जो समस्त मतदाताओं की सभा है वह कहलाती है ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष या सरपंच का चुनाव किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है, देखिए ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी सरपंच का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है सेकेंड वाला, ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा क्या होता है। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सरपंच का चुनाव होता है। ऑप्शन सी होता है सेकेंड। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शहरी निकायों के निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं। शहरी निकायों के निर्वाचित सदस्य क्या कहलाते हैं। तो कहलाते हैं वार्ड सदस्य। ऑप्शन 2, वार्ड सदस्य कहलाते हैं निर्वाचित सदस्य शहरी निकायों के। अगला क्वेश्चन है कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्थापित शहरी निकाय हैं। तो वह है नगर परिषद, नगर परिषद नहीं, नगर निगम। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्थापित शहरी निकाय है वह है नगर निगम। नगर निगम जो है वह 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहरी निकाय होता है, नगर निगम। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया गया नगर परिषद का अध्यक्ष कहलाता है
तो नगर परिषद का अध्यक्ष कहलाता है सभापति। ऑप्शन 3 सही होता है, सभापति कहलाता है नगर परिषद का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं का कार्यकाल होता है। ऑप्शन 2 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम के अध्यक्ष जो महापौर का चुनाव होता है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा पहला वाला कि नगर के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नगर निगम के अध्यक्ष महापौर का चुनाव होता है। नगर के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन फर्स्ट। अगला है नगरीय स्वायत्त शासन की कौन सी इकाई अन्य इकाइयों की अपेक्षा अधिक स्वायत्तता का प्रयोग करती है। तो नगरीय स्वायत्त शासन की कौन सी इकाई है जो अन्य इकाइयों की अपेक्षा क्या करती है, तो अधिक स्वायत्तता का प्रयोग करती है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा नगर निगम। नगर निगम जो है वह अन्य इकाइयों की अपेक्षा क्या करती है, तो अधिक स्वायत्तता का प्रयोग करती है। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। अगला है देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थापित है, तो वह है नसीराबाद। नसीराबाद में राजस्थान की छावनी बोर्ड स्थापित है। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए नगर परिषद का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। तो नगर परिषद का जो अधिकारी होता है, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, वह होता है आयुक्त। आयुक्त जो होता है वह नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शहरी निकायों में शहरी निकाय यदि कोई कर आरोपित करना चाहते हैं तो उनकी अनुमति लेनी होती है। किससे? तो शहरी निकाय यदि कोई कर आरोपित करना चाहते हैं तो उसकी अनुमति लेनी होती है राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा शहरी निकाय को यदि कोई कर आरोपित करना होता है तो उससे राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। ऑप्शन सही होता है राज्य सरकार द्वारा। अगला है निम्न में से किसने पंचायती राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम घोषित किया। पंचायती राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम घोषित किया था, वह थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी होता है हमारा 2। जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है देखिए अगला निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य हैं जिनमें सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किन 2 प्रदेशों में की गई थी, तो वह प्रदेश था हमारा ऑप्शन सी होता है 3 राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। सो फ्रेंड्स यह आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी सवाल था। फिर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, अगले वीडियो में। तब तक चलो सेट हो गया।